नागोर्नो कराबाख पर कब्जे की जंग लड़ रहे आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच हुआ सीज फायर कुछ मिनट भी नहीं टिक सका। रूस की मध्यस्थता में करीब 10 घंटे तक चली एक बैठक के बाद दोनों देश युद्ध विराम के लिए राजी हो गए, लेकिन यह समझौता 10 मिनट भी नहीं टिक सका। जल्द ही दोनों देश एक दूसरे पर सीज फायर तोड़ने का आरोप लगाने लगे। कुछ देर के लिए खामोश हुई तोपें दोबारा आग उगलने लगी। दोनों देश एक बार फिर जंग में उलझ गए। अजरबैजान की तरफ से हमलों के कई वीडियो भी जारी किए गए। इन वीडियो में अजरबैजान के ड्रोन आर्मेनिया के टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों को निशाना बनाते नजर आए। अजरबैजान ने दावा किया कि समझौते वाले दिन हुए इन हमलों में उसने आर्मेनिया के 5 टैंक, 15 बख्तरबंद गाड़ियां और कई तोपें तबाह कर दी। बड़ी तादाद में आर्मेनियाई सैनिकों को मार गिराने का भी दावा किया गया। जवाब में आर्मेनिया ने भी अजरबैजान की सेना को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया। हालांकि ये युद्ध विराम इसलिए हुआ था ताकि दोनों देश अपने सैनिकों के शवों को वहां से हटा सकें और युद्ध बंदियों की अदला बदली की जा सके। लेकिन समझौता मानना तो दूर, दोनों देशों ने रिहायशी इलाकों को ही निशाना बनाना शुरू कर दिया। अजरबैजान के दूसरे सबसे बड़े शहर गंजा में हुई जबरदस्त बमबारी की वजह से कई मकान तबाह हो गए। इस हमले का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें एक रिहायशी इलाके में एक बम गिरता दिखाई दिया। हमले के वक्त एक आदमी सड़क से गुजर रहा था कि तभी वहां जोरदार धमाका हो गया। हालांकि वो आदमी तो किसी तरह बच गया, लेकिन कई दूसरों की जान चली गई। इसी तरह आर्मेनिया और नागोर्नो कराबाख के कई रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया गया, जिनमें सैनिकों के साथ कई आम लोग भी मारे गए। बेलारूस में जारी सरकारी विरोध प्रदर्शन के समर्थन में उतरे पेंशन पाने वाले बुजुर्गों की पुलिस से झड़प हो गई, जिसमें कई बुजुर्ग घायल हो गए। ये लोग गिरफ्तार किए गए प्रदर्शनकारियों की रिहाई की मांग पर मिन्स्क की सड़कों पर उतरे थे। लेकिन नकाबपोश सुरक्षा बल के जवानों को देखकर इन लोगों का गुस्सा भड़क गया और उन्होंने जवानों की घेराबंदी शुरू कर दी। सामने आई एक तस्वीर में कुछ पुलिस वाले प्रदर्शनकारियों के अचानक करीब आ जाने से सहम गए और उन्हें खदेड़ने के लिए मिर्च का स्प्रे कर दिया। सुरक्षा बल की इस कार्रवाई का कोई खास असर प्रदर्शनकारियों पर नहीं पड़ा। वो लोग पुलिस के सामने काफी देर तक डटे रहे और उनके खिलाफ नारेबाजी भी की। इससे पहले सैकड़ों की तादाद में इन प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर रैली निकाली और सरकार विरोधी प्रदर्शन के समय गिरफ्तार किए लोगों को छोड़ने की मांग की। साथ ही इन लोगों ने राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको पर धांधली से चुनाव जीतने का भी आरोप लगाया।